हम सभी संसार के मालिक परम पिता के दिए हुए तमाम प्रकार के व्यंजनों का, तमाम प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। इस विषय में ना तो कुछ जानना चाहते हैं और ना ही आज तक कुछ जानने की कोशिश की है और जीते चले आ रहे हैं इस संसार में एक चोरों की तरह और एक नमक हरामों की तरह। बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से आज जो सृष्टि में हो रहा है, जो बिगाड़ उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण बने हुए हैं। आज परम पिता की आवाज़ का कोई सामना करने को भी तैयार नहीं है, जबकि स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि यदि कोई भी ज्ञानी है, महाज्ञानी है, तो आकर परम पिता की आवाज़ का सामना करे, लेकिन डरते हैं कि कहीं मुंह की ना खानी पड़े। इतने बेशर्म हैं कि इस आवाज़ को पी रहे हैं और झूठे जाल में खुद भी उलझ रहे हैं और औरों को भी उलझा रहे हैं। कोई धर्म ग्रंथों की इसके सामने बात नहीं रख रहा, उन्हीं को अपनाते चले जा रहे हैं। आज परिणाम कि ना तो उनको पढ़ के सुनाने का समय छोड़ा है और ना ही उनको अपनाने का। आज एक जरा सी परेशानी में इंसान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और यही परेशानी अगर थोड़ी सी बच जाए या और बढ़ जाए तो फिर जितने भी धर्म को संसार में दिखाकर लोगों को बांटने वाले हैं, वो धर्म को भी भूल जाएंगे। परम पिता के दिव्य संदेश इसलिए नहीं है ताकि आप इन्हें सुने, पढ़ें और भूल जाएं। ये आपको चेतन करने के लिए, जगाने के लिए है कि आप जाग जाएं और अपने जीवन की यात्रा को बदस्तूर जारी रखें, परेशानियों से बच जाएं। पहले जब कोई परेशानी में व्यक्ति नहीं था तो परम पिता के इस दिव्य संदेश पर बहुत टिप्पणियों की कसाकसी होती थी कि मैं देख रहा हूँ संसार सारा तेज गति के साथ काल के मुख में जा रहा है। तो आवाज़ आती थी कि तुम नहीं जाओगे क्या, या बचा लो, तुम बचा सकते हो तो, लेकिन इशारे को नहीं समझ रहे थे और अपने अहंकार के कारण परम पिता की आवाज़ को नज़रअंदाज करके उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर टिप्पणियाँ कस रहे थे। भूल गए कि जो हमारे दिल के अंदर बैठकर इस दिल को ताकत प्रदान करता है, इस दिल को जिंदा रखता है, हम उसी के साथ मजाक कर रहे हैं। पानी का बुलबुला अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ बैठा कि हम
सब कुछ कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से नादानियाँ अपनाते हुए जीवन की यात्रा को तय की जा रही है। आज परमपिता की आवाज़ का मुकाबला करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि डर है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जितने भी धर्म हैं, धर्म ग्रंथ हैं, पूजा पाठ हैं, योग समाधियाँ हैं, वह सारी हमें ही नहीं पता कितनी सार्थक हैं, इसलिए डर रहे हैं। परमपिता की आवाज़ का मुकाबला करने से डर रहे हैं कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, कहीं हमारे रास्ते और बंद ना हो जाए। लेकिन मैं उन प्रेमियों से निवेदन करूँगा जो बेचारे भोले अनजान हैं, जो औरों के पीछे चलते हैं, वो तो कम से कम परमपिता की आवाज़ को सुने। वो तो अपने जीवन में परमपिता की आवाज़ का लाभ उठाएं। वह तो अपने जीवन को व्यर्थ न लुटाए। चालाक को अपने प्रयासों से कुछ प्राप्त होता है, लेकिन वही उसके नुकसान का कारण बनता है। लेकिन अबोधता में जो प्राप्त करता है वो परमपिता की रहमतों से प्राप्त होता है। इसलिए जब तक आप अबोध हैं, इस अबोधता का लाभ पूर्ण रूप से उठाइए और परमपिता के दिव्य संदेशों को श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ समर्पित हो जाइए। उनसे ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा जो इस संसार में महाज्ञानी हैं, धर्मों के ठेकेदार हैं। क्योंकि जो सियाना बच्चा होता है वो माता पिता का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन एक अबोध बालक माता पिता के प्रेम का पूर्ण हकदार बन जाता है। आइए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समझने की कोशिश करें। आज जो संसार के हालात हैं, कोरोना वायरस रूपी जो परमपिता की शक्ति संसार में अपना कार्य कर रही है, उसको नाम भी इंसान के द्वारा दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो संसार को भ्रष्टाचार की दलदल में ले जा रहे हैं, इस संसार को वो पेश कर रहे हैं जो परमपिता के नियमों के खिलाफ है, शायद जानते नहीं। जब एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की दी हुई सेवाओं का दुरुपयोग किया जाता है तो इंसान को गुस्सा आता है। वैसे तो परमपिता पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब बात सृष्टि के विनाश की आती है तो जिस प्रकार से चाहे नाटकों के माध्यम से ही दर्शाया गया हो कि भगवान शंकर को गुस्सा आ जाता है, तीसरा नेत्र खोल के सृष्टि को भस्म कर देते हैं, इसी प्रकार से परमपिता को भी गुस्सा आ सकता है, ध्यान रहे। लेकिन अभी तो ये कारण ही चल रहे हैं इंसान के बनाए हुए, जो इंसान के पतन के लिए हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि जिस प्रकार से मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान मर्यादा से पार हो रहा है। कहते हैं मर्यादा में गंगा बहती हैं तो पूजी जाती हैं,
लेकिन यदि मर्यादा से बाहर गंगा बहे तो वह प्रकृति के नुकसान का कारण बनती हैं। फिर उन्हें इंसान ही सीमा में लाता है। इसी प्रकार से आज इंसान सीमा से बाहर जा रहा है, तो परम पिता की शक्ति आपको सीमा में लाने के लिए भी तैयार है। यदि आ जाते हैं तो नुकसानों से बचेंगे, परेशानियों से बचेंगे, तौबा करेंगे, परमपिता की रहमतों के पात्र बनेंगे। अन्यथा फिर जो हो रहा है अगर उसमें संतुष्ट नहीं हुए, उसमें अपने आप को सीमा में न लाए, मालिक परमपिता से माफ़ी नहीं मांगी, पछतावा नहीं किया और अपने आप को आगे के लिए परमपिता को भरोसा नहीं दिलाया कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा, तो फिर ये सिलसिला तो अभी शुरुआत है। ना जाने आगे कोई नज़ारों को देखने के लिए रहे भी ना रहे। तो इसलिए यदि आवाज़ में मिठास है, यदि आवाज़ में क्रूरता नहीं है तो समझने की कोशिश करें। परमपिता के दिव्य संदेशों को जीवन में धारण करें ताकि आपकी वजह से वही कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसते हैं कि और परेशानियों में न पड़े। इसलिए भ्रष्टाचार और संसार में फैल रही अश्लीलता का कारण न बने। जिन स्थानों पर ये दोनों चीज़ों की उत्पत्ति होती है वहाँ का नज़ारा आप देख रहे होंगे, और वही वस्तुएं आप अपने क्षेत्र में ले आएं तो जो उनका होना है वही आपका होना है। इसलिए अपने आप को बचा कर रखें। परमपिता के दिव्य संदेशों का दिव्य महाधर्म ग्रंथ परमधाम स्टेशन आपके जीने का एक शानदार साधन है। यदि अपना लेते हैं तो वो सुख अपने जीवन में प्राप्त करते जाएंगे जिसके लिए आपको ये जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अभी तक जो भी आप कर रहे थे शायद उससे ये भिन्न है। वो अगर पूरब है तो ये पश्चिम है। ये कुछ करने की इजाज़त नहीं देता। और वो धर्म ग्रंथ वो आपके प्रयास परमपिता को प्राप्त करने की इजाज़त नहीं देते। वो केवल आपको तरीके तो देते हैं लेकिन प्राप्त करने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उन तरीकों में सारा समय चला जाता है। लेकिन ये जीने का भी तरीका देता है, ये प्राप्त करने के लिए पहले कहता है। तो मैं समझता हूँ आपने परमपिता के दिव्य संदेशों को प्रेम से सुना है, तो इसको अवश्य आप आगे से आगे अपने प्रेमी भाइयों में पहुँचाएंगे ताकि वो भी अपने इस जीवन का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। ये नहीं है कि जीना ही है और जीकर शरीर त्याग कर चले जाना है।
नहीं जीना है, यहाँ जीना भी है और अपने मकसद को पूरा करना भी है। कोई कारण ऐसा नहीं है जो इंसान अपने मालिक परम पिता का दर्शन ना कर पाए, प्राप्त ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर खुद उलझने वालों ने आगे आने वालों को तमाम प्रकार के झूठे साधनों में उलझा रखा है और सही प्रकार से उस रोशनी को नहीं पड़ने देते जो सरल है, जो सार्थक है। एक अंधकार में उनके जीवन की यात्रा को अपने लाभ के लिए करवाते चले जा रहे हैं। जैसे कोई चोर होता है और किसी बच्चे को उठाना चाहता है या अपहरण करता होता है, किसी बच्चे को उठाना चाहता है, तो वो छुपकर आवाज़ लगाता है किसी बच्चे को, कहता है उधर को मत जा। डरता है सामने जो लोग खड़े हुए हैं, कहीं उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ गई और उस बच्चे ने उसकी पोल खोल दी तो वह पकड़ा जाएगा और बहुत बुरी तरीके से पिटेगा, सज़ाओं का भी हकदार बनेगा। तो इसलिए वो चुपचाप एक छुप कर आवाज़ लगाता है, इधर को आजा। आज वही सब हो रहा है। परम पिता की आवाज़ का, परम पिता के संदेशों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, सामने नहीं आते। यहाँ से आज पहली बार नहीं, बल्कि पिछले वर्षों में कई बार ये बात आ चुकी है कि अपने धर्म ग्रंथों को सामने लाइए, परमपिता के सवालों का उत्तर दीजिए। लेकिन एक बिल में जिस प्रकार से वो कोई चूहा शेर बन जाए, तो वही सब कुछ हो रहा है। बाहर निकलिए, परमपिता की आवाज़ का मुकाबला कीजिए, दिखाइए क्या जानते हैं आप। निस्वार्थ, निष्पक्ष, निर्लेप, इस प्रकार से परमपिता के दिव्य संदेशों का प्रगटाव संसार में हो रहा है। क्या आपके अंदर किसी के प्रति कोई चीज़ की इच्छा, किसी से मान सम्मान की इच्छा? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप परमपिता की आवाज़ हैं। यदि किसी भी प्रकार की इच्छा है तो आप जानते हैं कि आप मन की आवाज़ हैं, आप इस माया की आवाज़ हैं। आइए, आपका बहुत समय लिया इसके लिए। परमधाम स्टेशन आपसे क्षमा प्रार्थी है। निवेदन है आपकी समझ में यदि परमपिता की आवाज़ आती है तो इसे अपने प्रेमियों, भाइयों, परिवारों तक, मिलने वालों तक अवश्य पहुंचाएं। परमपिता की आवाज़ बन जाएं। आपका भी जीवन सफल हो, औरों का भी जीवन सफल हो। इसी के साथ आज के समय में जो कोरोना वायरस के प्रति आपकी सावधानियाँ हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। इसके पीछे कारण है, कारण यही है कि गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए, इसलिए उनको अपना बचाव करना ही पड़ेगा। ये क्यों आया है, किसके लिए आया है, ये वहीं तक सीमित रहे और ये तब हो सकता है जब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने घर में रहें
और जो भी ज़रूरी सावधानियां हैं उनको बरतते रहें। अगर मान लीजिए प्रकृति का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि आंधी तूफान बारिश, तो फिर ये परमपिता का नियम होता है कि जिसको जहाँ पर जो भी देना है उसको वहीं पर रख देते हैं। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीवन लेना हो, चाहे जीवन बचाना हो, यदि आप घर के अंदर सुरक्षित हैं तो ये परमपिता की इच्छा है और इसको आप परमपिता की रहमत मानकर अपने जीवन में स्थान दें और अपने आप को बचाकर रखें कि परमपिता आपको चाहते हैं बचाना। जिसको जितना सुख देना है, जितना दुख देना है, ये सब परमपिता जानते हैं। उन्हीं अवस्थाओं में उन्हें रखा भी है। अगर आप घर के अंदर हैं, स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है, परमपिता का शुक्राना करें। बहुत से प्रेमी कहते हैं परमपिता कौन है, तो आइए यहाँ पर बता देता हूँ। आप राम कहें, कृष्ण कहें, शंकर कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, रब कहें, भगवान कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो एक रिश्ता है, इसको यदि परमपिता ने मुझे सौंपा है, ये क्यों सौंपा है, इसके पीछे बहुत गहरी कहानी है, एक बहुत बड़ी सोच है। लेकिन आपको अगर इशारा दिया जा रहा है तो यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो ये रिश्ता आपके सुखों को, आपके आनंद को बढ़ाएगा। अभी पहले भी यही बात कही गई थी कि जो अनजान होता है, अबोध होता है, वो स्वीकार कर लेता है तो उसका परिणाम कुछ और निकलता है, और एक जान करके जो स्वीकार करता है तो उसका परिणाम कुछ और निकलता है। और बहुत से जानकर भी स्वीकार नहीं करते, उसका परिणाम कुछ और निकलता है। यदि आप मालिक परमपिता को नहीं जानते फिर भी रिश्ते को विशेषता देते हैं, अपनाते हैं, तहे जिंदगी उसको स्वीकार करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, तो इससे बढ़िया, इससे सुंदर और परमपिता की कृपा के बेहतर, इससे पात्र कोई और बन नहीं सकता। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपने प्रेम से सुना है तो अपने चाहने वालों में इसको शेयर कीजिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जानना, आप परमपिता के दिव्य संदेशों को समझिए, स्वयं को जानिए और परमपिता को जानिए, प्राप्त कीजिए। यहाँ पूजा पाठ की बात नहीं है और प्राप्त करने के बाद प्रेम होता है, पूजा नहीं होती। जिसके बगैर आप एक सांस नहीं ले सकते, उसके बगैर पूरी जिंदगी को बिता रहे हैं, समझ में नहीं आता कि बुद्धि पर किसका कब्जा है। धन्यवाद।